जो विषय जो हमारा है महाक्लेश, विषय जो हमारा है महाक्लेश। इस विषय में आज हम इस समय जो सीखेंगे परमेश्वर का वचन नंबर 1 सीखेंगे। महाक्लेश के विषय में नंबर 1 सीखेंगे। नंबर 1 का जो हेडिंग है, जो वचनों को नोट करने वाले हैं नोट कर सकते हैं। जो नंबर 1 का जो हेडिंग है, जे उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। जे उजाड़ने वाली घृणित वस्तु महाक्लेश के अंतिम चरण का आरंभ होगा। महाक्लेश के अंतिम चरण का आरंभ होगा, जिसका चरम बिंदु मसीह की पृथ्वी पर वापसी तथा हर्मगिदोन में अधर्मियों पर होने वाला उसका न्याय होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने जो नोट करने वाले हैं। नंबर 1 जो इस समय हम सीख रहे हैं, इसका जो हेडिंग है, जे उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। महाक्लेश के अंतिम चरण का आरंभ होगा, जिसका चरम बिंदु मसीह की पृथ्वी पर वापसी तथा हर्मगिदोन में अधर्मियों पर होने वाला उसका न्याय होगा। जिसका चरम बिंदु मसीह की पृथ्वी पर वापसी तथा हर्मगिदोन में अधर्मियों पर होने वाला उसका न्याय होगा। हर्मगिदोन में अधर्मियों पर होने वाला उसका न्याय होगा। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 21। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 21। मत्ती रचित समाचार उसका 24 अध्याय उसका 21 वचन। मत्ती 24-21 वचन। मत्ती 24-21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। ना अब तक
हुआ है, ना कभी होगा। ऐसा भारी क्लेश, ऐसा भारी महाक्लेश इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। ना वह अब तक हुआ है, ना कभी होगा। तो इधर परमेश्वर का वचन जो साफ और स्पष्ट बताता है, तो हमें कितना जागते रहने का जरूरी है। जब तक हम अपने लिए जागते नहीं रहेंगे, चाहे प्रभु ने जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है अपने परिवारों के लिए, हम जागते नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए वह समय कितना भारी पड़ सकता है। वह समय जो आने वाला है, जो महाक्लेश जब इस पृथ्वी को पर आएगा, ना अब तक समय वैसा आया है, ना कभी आएगा। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी होगा जो उस समय जो होने वाला है। तो सोच लो कितना भयानक होगा। तो अभी से ही हमने क्या करना है, अपने आप को मसीह की आमद के लिए, मसीह की आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है। यदि इस समय मैंने और यदि आप लोगों ने अपने आप को तैयार नहीं किया मसीह की आगमन के लिए, तो जैसा ही मसीह का आगमन होगा, मसीह की कलीसिया ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 7 साल का क्लेश शुरू हो जाएगा। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला है क्लेश, उसके बाद है महाक्लेश। तो जो महाक्लेश का जो समय है वो कितना भयानक है। अब तक ना कभी वैसा समय आया है, ना कभी आएगा। जो उस समय जो घटना घटने को जा रहा है, जो घटना उस समय जो घटेगा, कितना भारी और कितना भयंकर होगा, वह जो महाक्लेश होगा। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, ऐसा भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से, जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ, ना अब तक हुआ है, और ना कभी होगा, ना कभी होगा। तो इसके साथ साथ एक वचन और नोट करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 29 to 30। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 29 to 30। मत्ती रचित समाचार उसका 24 अध्याय 29 और 30 वचन। मत्ती 24, 29 और 30 वचन जी। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, सूरज भी कैसा हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आसमान से तारे भी गिर पड़ेंगे,
और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और आकाश की शक्तियां सब हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब चिन्ह दिखाई देगा। कौन सा चिन्ह दिखाई देगा? मनुष्य का पुत्र बोलने का मतलब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके भी बोला गया है, और उसके साथ साथ यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र भी बोला गया है। मनुष्य का पुत्र इसलिए कि अपने मनुष्यत्व को प्रकट करे। परमेश्वर का पुत्र बोलने का मतलब अपने परमेश्वरत्व को प्रकट करे। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तब आकाश में चिन्ह दिखाई देगा। जी, इसको पढ़ें। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। आकाश में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। पृथ्वी के सब कुलों के मतलब समस्त जाति के लोग, सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। जी। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह को बादलों में आते समस्त पृथ्वी के लोग देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन बताता है जब वह आएगा तो क्या करने के लिए आ रहे हैं? इस पृथ्वी के ऊपर हर्मगिदोन की लड़ाई को लड़ते हुए इस पृथ्वी के ऊपर 1000 साल यीशु मसीह शासन करेंगे, और 1000 साल शासन करते हुए इस पृथ्वी के लोगों के ऊपर अपने तय प्रकट करेंगे कि असली राजा मैं हूं, मैं राजाओं का राजा हूं, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं, और मेरा राज्य अनंत काल का राज्य है, और इस पृथ्वी के ऊपर मैं 1000 साल राज्य करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का राज्य अगर देखा जाए, वह राज्य करता था, वह राज्य कर रहा है, वह राज्य करेगा। उसके राज्य का कोई अंत नहीं है। मगर इस पृथ्वी के ऊपर आसमान में चिन्ह दिखाई दे रहा है। सब कुलों के लोग उसको देखकर क्या कर रहे हैं? छाती पीट रहे हैं। तो हमने तो खाली सुना था, अब तो सचमुच हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। खाली हमने सुना था वह आएगा, तो अब तो वह आ चुका है। किसके लिए आ रहा है? इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए आ रहा है। जब वह इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा, फिर प्रेम की भाषा नहीं होगा, फिर प्रेम का भाषा नहीं, लोहे के डंडे के साथ इस पृथ्वी के ऊपर शासन करेगा, अपना राज्य करेगा। जब वह इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करेगा, कोई मुंह नहीं खोलेगा। उसके सामने कौन मुंह खोल सकता है? जब वह राज्य करने के लिए जा रहा है, लोहे के डंडे के साथ राज्य कर रहा है। जब वह लोहे के डंडे के साथ राज्य करेगा, बड़े बड़े जो बिगड़े तिगड़े जो लोग हैं उनको सीधा करेगा। तो जब वह राज्य करेगा, सब लोग उसको राज्य करते जब देखेंगे, तो कोई भी उसके सन्मुख सिर नहीं उठाएगा।
प्रेम की भाषा नहीं, लोहे के डंडे का भाषा, क्योंकि ये लोग लोहे के डंडे की भाषा को समझते हैं। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, मैं लोहे के डंडे के साथ राज्य करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है जी, इस वचन को एक बार फिर से रिपीट करें। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद जी, सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, आसमान से सितारे तारे भी गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, छाती पीटेंगे सब कुलों के लोग, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जी, बड़ी सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह को आते हुए इस पृथ्वी को पर देखेंगे, क्योंकि वह किस काम के लिए आ रहा है? राज्य करने के लिए आ रहा है, इस पृथ्वी के लोगों का न्याय करने के लिए आ रहा है। तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वह राज्य करने के लिए आ रहा है इस पृथ्वी के ऊपर। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, बादलों पर आते देखेंगे। दानियल चैप्टर 9 वर्स 27। दानियल चैप्टर 9 वर्स 27। दानियल की किताब उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन। दानियल 9:27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए जी, बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। ये किसके बारे में बताया गया है? मसीह विरोधी के बारे में। ये जो मसीह विरोधी है, जैसे ही कलीसिया ऊपर उठेगा, यीशु मसीह अपनी कलीसिया को जब इधर से लेकर जाएगा, अगर देखा जाए प्रभु यीशु मसीह का एक बार 7 साल के क्लेश से पहले आना है, और दूसरा उसका जो आगमन है 7 साल के क्लेश के बाद आना है। मसीह यीशु का अभी इस समय 2 आगमन होने वाला है। एक 7 साल के क्लेश से पहले, दूसरा उसका आगमन 7 साल के क्लेश के बाद। जो 7 साल के क्लेश से पहले यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर इधर से चला जाएगा, तब 7 साल का क्लेश शुरू होगा। तो जो 7 साल का जो क्लेश है, उसमें जो 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं उसमें। पहला 3.5 साल क्लेश है, दूसरा 3.5 साल महाक्लेश है। जो पहला जो 3.5 साल जो क्लेश है, जैसा ही मसीह की कलीसिया इधर से ऊपर उठ गया, यीशु मसीह इधर से अपनी कलीसिया को लेकर चला गया। 7 साल के लिए मसीह का कलीसिया स्वर्ग में, और 7 साल इस पृथ्वी के ऊपर क्लेश है। 7 साल के क्लेश के 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। पहला है 3.5 साल क्लेश और मगरला है, उसके बाद 3.5 साल महाक्लेश। जो पहले 3.5 साल जो क्लेश हैं, जैसा ही कलीसिया ऊपर उठा, एकदम
मसीह विरोधी प्रकट रूप में आ जाएगा। अभी भी उसका आत्मा मसीह विरोधी का काम कर रहा है। जब मसीह विरोधी का आत्मा इस समय काम कर रहा है, तो जो मसीह विरोधी को जो रोके हुए हैं, जो अभी इस समय जो कलीसिया इधर है और उसके बीच में जो काम करने वाला जो पवित्र आत्मा है, वह उसको रोके हुए हैं। जैसा ही कलीसिया इधर से उठ जाएगा, मसीह अपनी कलीसिया लेकर इधर से जाएगा, उसके एकदम बाद मसीह विरोधी प्रकट रूप में आ जाएगा। तो साढ़े 3 साल का क्लेश शुरू हो जाएगा। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, वह करेगा। हाँ, वचन को पढ़ेंगे। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए, वह प्रधान, जो कौन है प्रधान? मसीह विरोधी। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा जी। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा, वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा जी। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी जी। और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। उजाड़ने वाले पर परमेश्वर का क्रोध पड़ा रहेगा। तो इधर हम देखते हैं, परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। जैसा ही उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जब वह दिखाई देगा, तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, जो मसीह विरोधी क्या करेगा? जो यरूशलेम में जो यहूदियों का जो मंदिर है, उसमें क्या करेगा? मूर्ति को खड़ा करेगा। जो पशु का जो मूर्ति उसने बनवाया है, उस मूर्ति को उस यहूदियों के मंदिर में खड़ी करेगा। जब वह खड़ी करेगा, तो तब क्या होगा? जिनके साथ उसने वाचा बांधा है, इजरायली लोगों के साथ, एकदम उनकी आंखें खुल जाएगा। ये हमारा असली मसीहा नहीं है, ये तो कोई और है। जब वह क्या करेगा? मूर्ति को उधर खड़ा करेगा, मेल बलि और अन्न बलि को क्या करेगा? बंद करेगा। उधर से आराधना को बंद करवाएगा। जैसा ही उधर आराधना को बंद करेगा, तो अपनी वाचा को क्या करेगा? तोड़ देगा। तो इजरायली लोग पहचान जाएंगे, ये हमारा असली मसीहा नहीं है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा जी, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर जी, वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। तो इसके साथ साथ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 to 21, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 to 21, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 से 21 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21 वचन तक जी। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं। देखो इधर प्रभु का दास जो यूहन्ना है, आत्मा में स्वर्ग को खुला हुआ देखता है। जब वह आत्मा में स्वर्ग को खुला हुआ देखता है, जो
परमेश्वर उसके ऊपर जो प्रकट कर रहा है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है जब वह आत्मा में आ गया तो आत्मा में क्या देखता है? स्वर्ग को खुला हुआ। जी आगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा जी, और देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा जी, और उस पर एक सवार है, उसके ऊपर एक सवार है जो विश्वास योग्य, जो कौन है? विश्वास योग्य। ये किसके बारे में बताया गया? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया। यीशु मसीह विश्वास योग्य हैं। तो वह किस लोगों को चाहता है? विश्वास योग्य लोगों को चाहता है। ये नहीं कि प्रभु जी मैं तो वफादार नहीं हूं, आप तो वफादार हैं। तो प्रभु बोलेगा अगर मैं वफादार हूं, विश्वास योग्य हूं, अगर तू विश्वास योग्य नहीं, तू वफादार नहीं है, तो फिर ये तो बात जचता नहीं है। आज कितने सेवक लोग, आज कितने विश्वासी लोग जो अपने आप को मसीही करके बोलते हैं, मगर अपने स्वामी, अपने प्रभु के साथ वफादार नहीं है। जिसके कारण उनको बहुत घाटा पड़ने वाला है, उनकी जान का नुकसान होगा, लेने के देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को हल्का लिया, अपने आप को तैयार नहीं किया और अपने स्वामी, अपने प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे, तो उनकी जान का नुकसान होगा। आज भी कितने इस पृथ्वी के ऊपर नमक हराम होंगे जो विश्वास योग्य नहीं है, जो अपने प्रभु की कही हुई बात के ऊपर विश्वास नहीं करते। उनके अंदर यही है, देखा जाएगा जो होगा। तो देख लेना आपका अंत कितना भयानक होने वाला है, कितना बुरी तरह से आपका अंत होने वाला है। आज भी यहूदा की नस्ल इधर ही है, इस पृथ्वी के ऊपर। जैसे यहूदा नमक हराम था, उसने अपने गुरु को बेच डाला, उसी प्रकार आज भी कितने सेवक लोग क्या कर रहे हैं? धंधा कर रहे हैं। धंधा मसीह के नाम में धंधा कर रहे हैं, कलीसिया को बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं, पैसे के पीछे। तो ऐसे लोगों का अंत कितना बुरी तरह होगा, चाहे वह सेवक हो, चाहे वह विश्वासी हो। प्रभु को नाम के विश्वासी नहीं चाहिए, नाम के सेवक नहीं चाहिए, प्रभु को विश्वास योग्य सेवक चाहिए, विश्वास योग्य विश्वासी चाहिए। तभी तो परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तू मरण तोरी, यदि तू, उस वचन को एक बार पढ़ेंगे। आइए, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, प्रकाशित वाक्य 2:10। इस वचन को पढ़कर फिर हम उधर ही अपने वचन में वापस आएंगे। जी। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह,
इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, प्राण देने तक तू क्या रहे, विश्वास जोगे रहे जी, प्राण देने तक विश्वासी रहे जी, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा, जीवन का ताज, जीवन का मुकुट यदि लेना है तो उसके लिए एक कंडीशन है, शर्त है, विश्वास योग्य, वफादार। यदि मैं और आप सब विश्वास योग्य नहीं हैं, जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा वर्तमान युग की कलीसियों से क्या बात करता है, जिसके कान हो वह सुन ले। यदि तू प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। यदि तू प्राण देने तक विश्वास योग्य नहीं रहा तो तुझे जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा, तुझको अपनी जान को खोना पड़ेगा, क्योंकि तू विश्वास योग्य पाया नहीं गया। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, यहूदा ने तो प्रभु यीशु मसीह को 30 अपने प्रभु को, अपने स्वामी को 30 चांदी के सिक्कों, चांदी के 30 सिक्कों के लिए अपने प्रभु को, अपने स्वामी को बेच डाला। तो हम कितने में बेचेंगे, हम कितने में बेचेंगे? आज तो कितने सेवक लोग व्यापार कर रहे हैं, आज तो कितनी कलीसियां व्यापार का केंद्र बन चुका है। जब व्यापार का केंद्र बन चुका है तो उनके लिए कितना भयानक होगा जब वह विश्वास योग्य अपने प्रभु के साथ नहीं ठहरेंगे। उनको अपनी जान को खोना पड़ेगा, उनकी जान का हानि होगा। मगर इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तू प्राण देने तक विश्वासी रहे, तू प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यदि जीवन का मुकुट चाहिए तो उसके लिए प्रभु की ओर से एक कंडीशन है, शर्त है, विश्वास योग्य। आज कितने सेवक लोग, कितने विश्वासी लोग नमक हराम है, जिस थाली में खाते उसी में शेक करते हैं। जिसका नमक खाते हैं उसी का हराम करते हैं नमक। तो ऐसे लोगों के लिए तो कितना भयानक होगा, उनका अंत कितनी बुरी तरह होगा। यहूदा का अंत देख लो कितना बुरी तरह से हुआ। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों से बेचा था। यूसुफ के भाइयों ने 20 रुपए में, तो यहूदा ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में क्या किया, अपने स्वामी को, अपने गुरु को बेच डाला, क्योंकि वह क्या था, चोर था। जब उसका उस पैसे की गुथली से पेट नहीं भरा तो जब समय आया तो उसने क्या कर दिया, अपने गुरु को भी बेच डाला। उसने अपने गुरु का, अपने स्वामी का भी क्या किया,
उसका भी उसने क्या कर दिया। यहूदा इस्करियोती ने यीशु का मूल कितना पाया? चांदी के 30 सिक्के। 30 चांदी के सिक्कों में उसने अपने स्वामी, अपने गुरु को बेच डाला। तो यहूदा का अंत कितना बुरी तरह हुआ। तो सोच लो फिर हम सबका अंत कितना बुरी तरह से होगा यदि हम नमक हराम निकले, यदि हम विश्वास योग्य नहीं पाएंगे तो कितना अंत भयानक होगा। लेने के देने पड़ेंगे, हमें अपनी जान को खोना पड़ेगा। तो आइए हम उधर अपने वचन की ओर आते हैं जिधर परमेश्वर का वचन बताता है। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 to 21। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 to 21। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 21 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 21 वचन तक जी। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा और उस पर एक सवार है, उसके ऊपर एक सवार है जो विश्वास योग्य, जो क्या है? विश्वास योग्य। ये किसको दर्शाया जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। ये विश्वास योग्य हैं, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, सत्य कहलाता है। और वह धर्म के साथ न्याय युद्ध करता है। वह धर्म के साथ युद्ध और क्या करता है? न्याय करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। उसकी आंखें कैसी हैं? आग की ज्वाला। उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उसके सिर के ऊपर बहुत से राज मुकुट हैं। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर जी। उस पर एक नाम लिखा है, उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता जी। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है जी। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका यीशु मसीह का नाम इधर क्या बताया गया है? परमेश्वर का वचन। स्वर्ग की सेना सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। देखो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो सत्य और विश्वास योग्य हैं, उसके पीछे श्वेत घोड़ों के ऊपर सवार हैं। वह उसके पीछे पीछे उन्होंने शुद्ध मलमल का क्या पहना हुआ है? वस्त्र पहना हुआ है जी। स्वर्ग की सेना सफेद घोड़ों पर जी सवार जी और सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए जी उसके पीछे पीछे है। उसके पीछे पीछे है जी। जाति जाति को मारने के लिए, देखो जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। किसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है? प्रभु यीशु मसीह के मुख से एक चोखी तलवार निकलती है जाति जाति को मारने के लिए जी। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। उनके ऊपर राज्य करेगा। जाति जाति के लोगों के ऊपर क्या करेगा? राज्य करेगा जी। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट जी मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा जी। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है। उसके वस्त्र पर और झाग पर ये नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर, यीशु कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा जी। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से जी उड़ने वाले सब पक्षियों
से कहा, उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ जी, जिससे तुम राजाओं का मांस, ये हर्मगिदोन की लड़ाई के बारे में इधर बताया गया है जी, जिससे तुम राजाओं का मांस, राजाओं का मांस और सरदारों का मांस, सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस, जी, और घोड़ों का और उसके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ, सब लोगों का मांस खाओ। फिर जी, मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। जी, उस पशु को जिसकी मूर्ति बनवाया गया और यहूदियों के मंदिर में जो खड़ा किया गया, वह पशु जी, आगे, वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, हाँ जी, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जी, जिनके द्वारा उसने उनको बरमाया, जिन पर उस पशु की साप थी जी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी, वह दोनों पशु और उसके साथ, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में, उसके साथ वह नबी, दोनों किधर डाले गए हैं? जीते जी आग की झील में डाल दिए गए हैं। जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है जी, डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से, उस घोड़े की, जो घोड़े के ऊपर सवार है प्रभु यीशु मसीह, उस घोड़े के सवार की तलवार से, जो उसके मुख से चोखी तलवार निकलता है, उस तलवार से, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए। हाँ, मार डाले गए जी, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। उसके मांस से सब पक्षी क्या हो गए? तृप्त हो गए। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जो अभी जो हमने ये वचन पढ़ा है, ये हर्मगिदोन की लड़ाई है। यीशु मसीह खुद लड़ने के लिए स्वर्ग से प्रकट होकर आ रहा है, अपने संतों के साथ आ रहा है। हर्मगिदोन का जब लड़ाई होगा तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, सबको वह मार डालेगा और पशु व नबी दोनों को पकड़कर, जिसने अद्भुत चिन्ह, जो चमत्कार जो दिखाए थे, जो निशान दिखाए थे, उसको भी पकड़ लिया गया और दोनों को जीते जी उस आग की झील में डाल दिया गया। बाकी सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख की तलवार से, जो उसके मुख से दो धारी चौखी तलवार जो निकलता था, उससे सबको मार डाला। और सब पक्षी जिनको प्रभु यीशु मसीह ने मार डाला, उसके मांस से क्या हो गए? तृप्त हो गए। सबको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मार डाला। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। और प्रार्थना करें। हमें कितना जागते रहने की जरूरत है, कितना सुचेत और जागते रहने की जरूरत है।